For example, there must be many amongst you, and I'm pretty sure about it, who may not have taken bath for weeks or days. है ना? ऐसे लोग आपको दूर से ही पता चल सकते हैं. ठीक है? So now let's say if someone says कि भाई तू मेरे को मत छूना, है ना? And then the other person approaches the court and says that sir my article 17 has been violated, untouchability practice की गई है मेरे खिलाफ. तो कोर्ट पहले उसे बोलेगी जाके तू नहा के आ. है ना? पहले नहा के आ, उसके बाद बात करियो. क्योंकि मेरे को भी नहीं सुननी तेरी बात. So the point is that you are not supposed to take the term untouchability in its literal sense, है ना? वरना तो इंडिया में स्टॉकर्स की मौज हो जाती. स्टॉकर्स तो मजे आ जाते हैं उनके. वो बोलते कि सर मैंने उस लड़की को छुआ, उसने मुझे बोला कि मेरे को मत छू. अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रही है सर ये मेरे खिलाफ, है ना? सो एंड स्टॉकिंग इज, अच्छा वैसे यू नो दिस इज जस्ट ऑफ द टॉपिक, बट अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई नो दैट यू नो यू ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, यू आर फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, यू आर सेंसिबल पीपल, बट ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं कई बार, क्योंकि कुछ ऐसे एक दो बैचेस में हुआ कि कोई एक लड़का जो है वो पड़ गया किसी लड़की के पीछे. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं. वो बोल रहा है कि सर, मतलब मेरे को नहीं बोल रहा, मतलब वो लड़की को बोल रहा है कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा. फिर उसको मेल मैसेज और इधर उधर से उल्टे सीधे नंबर से कॉल कर रहा है, पीछे पड़ गया उसके. वो लड़की परेशान है बेचारी कि सर ये क्या चल रहा है. तो देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको. एक तो ये है कि सुधर जाइए, है ना? अगर नहीं सुधरेंगे तो पुलिस का डंडा ऐसा पड़ेगा कि तब सुधर जाएंगे. क्रिमिनल ऑफेंस है ये. सेक्शन 354D ऑफ द इंडियन पीनल कोड, स्टॉकिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. तो अगर किसी भी लड़की को ऐसा लगता है तो जाइए, अगर कोई परेशान कर रहा है कहीं पे भी, कोई भी. इसलिए मैं लड़की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए लड़कियां नहीं ऐसी हरकतें करती हैं, ठीक है? कम होता है बट होता है. कम होता है बट होता है, होता ही होगा, आई एम श्योर. हर तरीके के एलिमेंट्स है ना सोसाइटी में, हर तरीके के एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, बट लार्जली इट इज मेन दोज हु आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ विमेन इन द सोसाइटी. सो अगर ऐसा है, स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाइए, FIR फाइल कीजिए, कंप्लेंट फाइल कीजिएगा. 354D बोलिएगा स्पेसिफिकली ऑफिसर को ड्यूटी पे कि 354D में बनाओ इसकी कंप्लेंट. उसी समय उन जो भी लड़का है, जो लड़के हैं, जो भी है, उनको उठा के लाएगी पुलिस. 2-3 जब उनको पढ़ेंगे, है ना, एक रात हवालात में रहेंगे वो, उनके पेरेंट्स को, लैंडलॉर्ड को 50 जगह जब फोन जाएगा और क्रिमिनल केस बनेगा तो अपने आप सुधर जाएंगे. अपने आप, मैं शादी करना चाहता हूं से मेरे को राखी बांधो पे आ जाएंगे. ठीक है? सच बता रहा हूं मैं. तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं स्पेसिफिकली बिकॉज सी, आई एम सेइंग दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर अवे फ्रॉम होम, फार फ्रॉम फैमिलीज. यू आर इन already an unknown environment, and then some stalker comes in, especially from this safe group of people, and starts harassing you, starts teasing you on any of these things. You should not tolerate any of this. Immediately go and report it. It's as simple as that. Of course, some people don't want to land up into the entire issue of police and all that, but I would suggest कि आप जाइए. Police is very sympathetic. Okay, they will assign a lady इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू यू, लेडी IO टू यू, लेडी कांस्टेबल टू यू. कोई भी अगर कभी भी आगे भी अगर कहीं पे भी, कहीं बाहर भी कोई कुछ कर रहा है तो सिंपली जस्ट गो एंड रजिस्टर अ कंप्लेंट अंडर 354D, एंड इन दैट केस लेट द पुलिस टेक एक्शन ऑन दैट. ठीक है? लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है, और दिल्ली के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकता हूं, बिकॉज ऑफ वट एवर थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, दिल्ली पुलिस इज वेरी सीरियस अबाउट सच क्राइम्स. They are very, very serious because there is pressure from the top on resolving these issues in Delhi.
because Delhi की overall image जो है that is not very conducive. So the police is very clear on this. They have a zero tolerance policy on this. तो कोई भी अगर ऐसा करे तो please explore the legal options that you have. मैं इसलिए बोल रहा हूँ because just a couple of days back it came up as an issue from one of the students in another batch. So I thought that I should just tell it. मैं आगे से इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ही बता दिया करूंगा कि बेटा 364D है तो काबू में रहो तुम थोड़ा, सिंपल सी बात है, वरना जो है पुलिस का डंडे खाना. और आई एम टेलिंग यू, एक बार आप देखिए हवालात में जाएंगे ना, अगर आप लॉकअप में हैं तो फिर पुलिस आपके साथ क्या करे क्या कर हो, फिर आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसको. फिर वो थप्पड़ बजाएं तुम्हें, डंडे मारें, क्या करें, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. बिकॉज इंडिया के अंदर वैसे भी कस्टोडियल वायलेंस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. और दूसरी बात, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, FIR फाइल हो गई तो, और फिर उसको लेके तुम घूमते रहना. ना कोई UPSC लेगी ना कोई PSC लेगी, कोई नहीं लेगा तुम्हें, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली तुम्हें. बिकॉज इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जाती है, IB की रिपोर्ट जाती है हर रिक्रूट के ऊपर, है ना. स्पेशली UPSC के अंदर तो IB की रिपोर्ट जाती है, आपकी इंक्वायरी होगी तो उसके अंदर जैसे ही उनको पता चला कि क्रिमिनल केस है तो वैसे ही आपका नाम ड्रॉप हो जाएगा. यू विल हैव टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन, और वो आप दे नहीं पाओगे. क्या जस्टिफिकेशन दोगे स्टॉकिंग का? Just telling you. Anyway, so Article 17 of the Constitution that talks about untouchability, which says that untouchability is abolished and its practice in any form is also forbidden, which essentially means that we will be attaching a specific meaning to the practice of untouchability, which is an age-old practice that imposes disability on individuals on the basis of birth. It says that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Is practice in any form is forbidden. So in Shabrimala case, and I will discuss about Shabrimala case in detail when we will take up Article 25. In Shabrimala case, where women between the age of 10 to 50 were prohibited from entering into the sanctum sanctorum of Shabrimala temple, the Supreme Court of India stated that Article 17 of the Constitution is also getting violated as a result of this practice, because you are attaching a concept of pollution to a woman on the basis of her physical condition. If a woman is of menstrual age, this is something which is natural and biological, which she has got as a part of her being as a woman from birth. And when you are imposing this disability on a woman to not enter into a temple on the grounds of the fact that she is undergoing the fertile age or she is of menstruation age, in that particular case, it would also be considered as a practice of untouchability. तो शबरीमला केस के अंदर कोर्ट ने जब इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस और ट्रेडिशन को स्ट्राइक डाउन किया, which stated that women between age to 10 to 50 cannot enter into the Garbhagriha or the sanctum sanctorum of Shabrimala temple, this was also based on that it is violative of Article 17 of the Constitution,